दिखे उसको जुगनी कहते हैं। और हमारी फिल्म में जुगनी इज़ अ मैटर ऑफ अ जर्नी इनसाइड। विभावरी के लिए जुगनी का मतलब ये है कि वो खुद खो गई थी बॉम्बे में और अब वो जाके अपने आप को पंजाब में म्यूज़िक के थ्रू, मस्ताना के थ्रू अपने आप को ढूंढ रही है। हाँ, जुगनी में मैं विभावरी का किरदार निभा रही हूँ, जो एक म्यूज़िक डायरेक्टर है जिसका बॉम्बे में काम नहीं चल रहा है, तो वो पंजाब जाती है बीबी सरूप की तलाश में, लेकिन उसको मिल जाते हैं मस्ताना जो बीबी सरूप के सन है, और वो खुद बड़ा सुंदर गाते हैं लेकिन मस्ताना बहुत मस्ताने हैं। एंड देन नॉट ओनली डज शी फॉल इन लव विद हिज वॉइस बट शी फॉल्स इन लव विद हिम। और प्रॉब्लम ये है कि उनकी ज़िंदगियाँ बहुत अलग हैं, बट सब गड़बड़ हो जाता है उसके बाद। आई थिंक जुगनी का म्यूज़िक उसका सोल है, और ये नहीं कि गाने सिर्फ डालने के लिए डालें, जब भी गाने आते हैं तो कहानी आगे बढ़ती है। सो जुगनीज हीरो इज़ इट्स म्यूज़िक। आई थिंक जुगनी हमने बहुत ही रियल और एक ऐसे स्पेस में बनाई है जो आप इन कैरेक्टर्स को देखेंगे तो आप उनसे रिलेट कर पाएंगे। तो 22 जैन को प्लीज़ गो वॉच जुगनी एंड यू हैव अ ब्लास्ट, आई प्रॉमिस यू। थैंक यू। सॉरी, जुगनी काफ़ी लोगों ने देखी, मिस्टर विशाल भारद्वाज ने देखी जब वो म्यूज़िक लॉन्च के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि उनको फिल्म बड़ी अच्छी लगी। और बहुत से लोग हैं जिनको सबसे इम्पॉर्टेंट, आई थिंक माई मदर रियली थिंक्स इट्स गोइंग टू बी गुड, सो यही। थैंक यू। बहुत नए लोगों का इनपुट है इसमें, काफ़ी नए लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सम ऑफ देम आर क्वाइट सीनियर और काफ़ी मेरे साथ भी काम कर चुके हैं, जो इनके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं क्लिंटन सरेजो, बहुत ही टैलेंटेड कंपोज़र हैं और अरेंजर हैं, और मैं इनके लिए आया हूँ और पहली बार इन्होंने म्यूज़िक स्कोर दिया है हिंदी में, बहुत अच्छा गाते भी हैं। सो आई एम वेरी होपफुल कि एक नई चीज़, एक अच्छा एक अटेम्प्ट होगा इसमें, डेफिनेटली। थैंक यू। जी, देखिए जुगनी का मतलब मेरे लिए तो एक मेटाफर है, ठीक है, क्योंकि जुगनी मेरे लिए एक जर्नी है, एक मेमोरी है, और जुगनी एक ऐसा गाना जो बचपन में सुनते हुए बड़ा हुआ है। सो मेरे लिए जुगनी एनलाइटमेंट के आसपास है। इट्स समथिंग यू गो बियॉन्ड योर स्पेस यू आर लिविंग, दैट्स जुगनी फॉर मी। या मैं प्ले कर रहा हूँ मस्ताना, नाम उसका मस्ती से भरा हुआ है। ये एक रूरल रॉ सिंगर है वहाँ का, पंजाब का, जिसको लगता है वो देसी रॉक स्टार है अपने छोटे से पिंड का, और उससे बेहतरीन कोई नहीं गाता है। और ऑन द अदर नोट आई फील ही इज़ अ होप फॉर लॉट ऑफ सिंगर्स, स्मॉल टाउन सिंगर्स इन पंजाब और डिफरेंट सिटीज़, जो बड़े प्लेटफॉर्म पे आके कुछ कर सकते हैं। ये फिल्म 22 जनवरी को आ रही है। मैं ये कहूँगा देखने आए, दोस्तों को लेके आए, घर वालों को लेके आए। एक हमारी डायरेक्टर हैं शिफाली भूषण जो फिल्म की, उन्होंने एक बहुत शी हैज़ क्रिएटेड वंडरलैंड, अ म्यूजिकल वंडरलैंड। सो प्लीज़ कम एंड मीट मस्ताना, वेरवी, प्रीतो एंड द पीपल इन्वॉल्व्ड एट वंडरलैंड। थैंक यू। It's been a wonderful experience with such wonderful artists on the album. It's such an honor to be on this album, and Clinton has written such beautiful songs. It was really enjoyable to sing the song with him. Well, it's been a pleasure having so many amazing singers on the album. People like Vishal Bharadwaj, Rekha ji, and literally everybody who's contributed to the album. Javed Bashir साहब, राहत साहब, नेहा कक्कर ने भी गाया है, नकाश अजीज़, बियांका गोम्स और मैं। सो आई थिंक इट्स अ ट्रीट फॉर for people who love vocals, and generally for me it's my most honest work, one of my most revealing albums so far. Come, you wanna do it? Yeah, go for it. These questions written in silence, not to light it on the way, leaves them away, too many wounds मुल्ला मैनू रोकना, मैनू अपनी तोड़ निभाव, मुल्ला मैनू रोकना, मैनू अपनी तोड़ निभावन दे, अपनी तोड़ निभा के मैनू घर कजरा दे जावन दे, मुल्ला मैनू रोकना।
दोनों की जो अपनी रिलेशनशिप्स है, मस्ताना की एक गांव में एक लड़की से रिलेशनशिप है, विप्स का शहर में एक लड़के से रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में बहुत कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं। तो इसी रिलेशनशिप्स के कैनवस को एक्सप्लोर कर रही है पिक्चर विद द बैकड्रॉप ऑफ म्यूजिक। नहीं, इस फिल्म में ऐसी कोई भाषणबाजी नहीं है या कोई मुद्दा उस तरह से नहीं उठाया जा रहा है जो आज के जनरेशन के लिए बहुत रियल मुद्दे हैं, जो उनकी रियल सिचुएशंस हैं, जैसे वो लोग रह रहे हैं, जैसे वो लोग के कॉम्प्लिकेशंस दिमाग में उपजते हैं उन चीज़ों को लेके, वो सब उसको देखने का मौका ऑडियंस को मिलेगा। नहीं, मैं बजट या कितने करोड़ कमाए इस पे मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि पिक्चर अपना पैसा रिकवर करे, एक डायरेक्टर की ये जिम्मेदारी होती है अपने प्रोड्यूसर्स की तरफ, लेकिन उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि लोग आएँ, लोग फिल्म को देखें। और मुझे ये आशा है और विश्वास है, आप कह सकते हैं कि अगर लोग फिल्म देखेंगे तो उन्हें पसंद ज़रूर आएगी। देखिए, सारे बड़े शहरों में, नॉर्थ के सारे शहरों में, सारी मेट्रोज में जितने मल्टीप्लेक्सेस में ज़्यादातर अर्बन यूथ जाता है, उन सब में रिलीज़ हो रही है। कई सारे छोटे शहरों में जैसे इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, इन सब में रिलीज़ हो रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग देखना चाहेंगे फिल्म, उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी देखने। म्यूज़िक जो सबसे बड़ा मेन प्लस पॉइंट है इस फिल्म का, और क्लिंटन सर्जो का म्यूज़िक है। सो यू नो वेरी एक्साइटेड टू वॉच एंड सी द म्यूज़िक एक्चुअली, क्योंकि प्रॉपर फिल्म में ही म्यूज़िक बहुत अच्छे से कंबाइन किया हुआ है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द म्यूज़िक, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ऑल्सो देयर इन द फिल्म, मतलब जिन्होंने गाया है, नकाश अजीज़। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी एंड लिसन हिज सॉन्ग ऑल्सो। अभी हम लोग 2 एल्बम पे काम कर रहे हैं। हम जस्ट एक बॉलीवुड अनवाइंड करके एक एल्बम रिलीज़ किया, जिसमें वी अनवाइंड ऑल द ओल्ड सॉन्ग्स अगेन बैक इन द फ्यूचर। तो बहुत अच्छा एक पूरा प्रोजेक्ट रहा। विश्वदा का एक बहुत ही प्यारा गाना मैंने वापस एक बार उसको प्रोड्यूस किया, एंड वी आर वर्किंग ऑन सम अदर एल्बम ऑल्सो। Feeling he'll get into the mainstream. A lot of people get to know about how talented he really is. Thank you. जुगनी से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज आई एम द वॉइस पूरे जो बीबी का जो कैरेक्टर है
एक्टर्स हैं उनको मैं सालों से जानता हूँ और बेसिकली उनको गुड विशेस देने के लिए आया हूँ। शिफाली मेरे साथ थिएटर ग्रुप में थी दिल्ली में, वो डायरेक्टर है फिल्म की। और एक सेकेंड, लेट मी जस्ट रीड ऑल द क्रेडिट्स। उनका नाम है सुगंधा। सुगंधा जो लीड एक्टर है, अरे प्रिया का वो दीप्ति या सो कंटिन्यू करते हैं। तो करण जी को भी मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मतलब कई रॉक स्टार में और बहुत सारी फिल्मों में करण जी के साथ मैंने काम भी किया है। पर्सनली भी जानता हूँ, शिफाली को बहुत साल से जानता हूँ, समीर को जानता हूँ, क्लिंटन को जानता हूँ। तो बहुत सारे दोस्त हैं। तो उम्मीदें ये है कि मैं इस फिल्म को एंजॉय करूँ, यही उम्मीद होती है किसी भी फिल्म से। एक्टर है इस फिल्म में, ये सुगंधा और सिद्धांत ये नए हैं। तो जो नए एक्टर इंडस्ट्री में आते हैं तो क्या फील करते हैं आप? इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए नए एक्टर्स की बहुत ज़रूरत होती है, नए डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। इस फिल्म में दोनों हैं और उम्मीद है कि ये अच्छे एक्टर्स साबित होंगे, अच्छा करेंगे, लोग इनको चांस देंगे। नए एक्टर्स जब भी आते हैं तो उतने पावरफुल नहीं लगते जितने पुराने एक्टर्स लगते हैं, बट हर पुराना एक्टर भी कभी नया एक्टर हुआ होता है। हाल ही में कोई फिल्म देखी हो जो आपको बहुत पसंद आई, रिलीज हुई हाल ही में कोई फिल्म आपको जो पसंद आई आपने देखी? अपनी फिल्म के चक्कर में बहुत दिन से मैं कोई और फिल्म देखा नहीं, तो मैं कह नहीं सकता। अभी यहाँ पे तो छोड़ दे यार, यहाँ तो जुगनी की बात करते हैं। Actually, when the forum is right, you should say as a forum you should talk about that forum, I believe. इंटर से लोग ऐसी बातें कर रहे थे आपके बारे में कि आप बहुत ही फिट हैं, हैंडसम भी दिखते हैं, कई सारे डायरेक्टर डेब्यू भी कर रहे हैं, आपको डेब्यू करना चाहिए? नहीं, अभी फरहान ने किया वो काम मैं नहीं कर सकता, फरहान ने कर लिया ऑलरेडी। थैंक यू वेरी मच। बोली पहले तो मैं बहनों को क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपको? क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? जब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। पहले तो मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त इसमें है, सिद्धांत लहर, और इस तरह की मूवीज़ आजकल बहुत बन रही है। इसमें म्यूज़िक बहुत अच्छा है और बहुत बड़े बड़े दिग्गजों ने इसमें काम किया है, जैसे कि ए.आर. रहमान साहब का म्यूज़िक है, विशाल भारद्वाज साहब ने गाना गाया, जो मेरा फेवरेट भी है, दुखी दुखी दुखी। सो एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, ये मेरी कमांडो 2 का लुक है, शूटिंग कर रहे हैं हम लोग। सो इसी के लिए डोले शोले और बड़े बड़े बाल हैं। बहुत अच्छी चल रही है, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल वैसी चल रही है। हमने काफ़ी वेट किया था कि बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट लाएँ, और मुझे लगता है ऐसा ही होगा। हाँ, ये वाला साल बहुत सालों के बाद बिजी होने वाला, मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के बारे में, और अभी देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। इस साल मेरी मूवी 11 रिलीज़ हो रही है, जो अप्रैल एंड या मई में रिलीज़ हो रही है, तो देखते हैं उसका क्या होगा। थैंक यू। मैं और क्लिंटन सरेजो जो है बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, और हमने एक एल्बम अभी किया है अनंत काल, जिसका मतलब लॉन्च हुआ था करीब 2 महीने पहले, और इस एल्बम के द्वारा हमने मतलब काफ़ी ऑडियंस को पहुंच पाया। एंड मेरे ख्याल से जुबली की वजह से क्लिंटन के जो म्यूजिकल करियर है उसमें इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग ओपनिंग, एंड विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू क्लिंटन एंड टू द टीम ऑफ द जुबली। ऑल द बेस्ट। जैसे आप देखेंगे दैट्स वेरी नेचुरल, जो ऑर्गेनिक इंगेजमेंट फील है, एंड क्लिंटन हैज़ हिज ओन यूनिक आइडेंटिटी। तो उस तरह से आप देखेंगे मतलब हर गाने में एक अलग अलग एक स्पेशलिटी है। जैसे विशाल जी का गाना है, वो मेरा फेवरेट है, और प्रियंका ने जो गाया है, एवरी सॉन्ग इज डिफरेंट इन इट्स ओन वे। Is the mic working? Is it a setup, yeah? मैं बहुत दिनों से महीनों से वेट कर रहा हूँ ये फिल्म कब तैयार हो। करण मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं,
क्लिंटन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और शेफाली भूषण शी इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर. आई नो अ लिटिल बिट अबाउट द फिल्म. मुझे फिल्म के बारे में, उसकी स्टोरी, उसकी कहानी के बारे में भी जानकारी है और मुझे पता है कि फिल्म मज़ेदार होगी. आई नो इट. यस ऑफ कोर्स रहमान इज इन्वॉल्वमेंट और विशाल भारद्वाज इज इन्वॉल्वमेंट. बहुत अच्छे आर्टिस्ट और टैलेंटेड कंपोजर्स और बहुत अच्छी एनर्जी से ये फिल्म बनी है और मुझे पूरा यकीन है कि ये फिल्म लोग काफ़ी पसंद करेंगे. जी आई थिंक कई लोग म्यूज़िकल फिल्म्स बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन सही मायने में वो म्यूज़िकल्स बनती है या नहीं बनती है ये एक बड़ा सवाल है. सो बट जुगनी के बारे में तो इतना ही कहूँगा कि ये म्यूज़िकल जब कंसीव हो रही थी फिल्म उसी वक्त ये म्यूज़िकल की तरह कंसीव हो रही थी. सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू satisfy people for what they are, for what it is. मैं एक फिल्म पिछले 1 साल से एक फिल्म में काम कर रहा हूँ जिसका नाम है जय गंगा जल. और चूँकि आप म्यूज़िकल की बात करें वो फिल्म में भी 12 गाने हैं पर वो फिल्म म्यूज़िकल नहीं है. इट्स अ ड्रामा बट 12 गाने हैं. जी नमस्कार, बोलिए. कम ऑन कौन पूछ रहा है, जल्दी पूछो. मैं इस फिल्म की प्रोमोस देख के आया हूँ और प्रोमोस बहुत इंटरेस्टिंग है और ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे ये फिल्म ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे बना है और म्यूज़िक स्पेशली बहुत ख़ास है इस फिल्म का. मुझे गाने बहुत पसंद हैं और क्लिंटन सेरेजो जो इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं वो मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं और कुहू जो फिल्म की लीड प्रोटैगनिस्ट हैं वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं. तो ये फिल्म मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि फिल्म चालू हो चुकी है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा. लेकिन ये फिल्म जुगनी आप सब देखिएगा. विशाल भारद्वाज ने गाना गाया है, रहमान साहब ने गाना गाया है. इट्स गॉट टू बी समथिंग स्पेशल. चीयर्स.